Hello friends, welcome to our channel Study Attitude. This is a lecture series of Indian polity by M. Lakshmikant. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी हर एक वीडियो की मिलती रहे। दिस इज अ पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं हमारे पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। इसका ये जो पार्ट 6 रहता है, लास्ट वीडियो में हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिस्कस करना था, लेकिन लैपटॉप के जो सडनली शट डाउन हो जाने की वजह से जो है वो जो है हाफ ही रिकॉर्डिंग उसकी जो है हो पाई। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रीट्स टाइप्स एंड स्कोप्स। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर रहेगा, तो शुरू करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो आर्टिकल 32 में जो है इसके बारे में जो दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है रिमेडीज जो है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो ऑफर करता है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनके अमल के लिए, उनके लागू करने के लिए जो है आर्टिकल 32 इसमें रखा गया। आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि बाकी अदर फंडामेंटल राइट्स को जो इन्फोर्स करता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 को जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट की हुई है कि जो आर्टिकल 32 है ये जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ये आगामी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बेसिक फीचर क्या है। ये केशवन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट की थी कि जो पार्लियामेंट की पावर है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडिंग पावर है वो जो है पार्लियामेंट को जो है पावर नहीं देती है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो ये जो आर्टिकल 32 है ये भी जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इसको पार्लियामेंट जो है अपनी अमेंडिंग पावर के तहत जो अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये जो आर्टिकल 32 है इसमें जो 4 प्रोविजन जो दिए गए हैं। पहला प्रोविजन रहता है कि कोई भी सिटीजन है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है मूव कर सकते हैं बाई एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के तहत फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो कि ग्रांटेड किए जाते हैं ऑफ पार्ट 3 और आर्टिकल 12 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास इसके तहत जो पावर रहेगी कि वो जो है इसके तहत जो रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। और रिट्स में जो है 5 तरह की रिट्स रहेगी: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्योग्रांटो। और पार्लियामेंट को देखिए पावर दी गई है आर्टिकल 32 के तहत कि किसी अदर कोर्ट को भी जो पावर दे सकती है डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स इसी तरह की इशू करने के लिए। और इस बात में आप ध्यान रखें कि जो ये पावर है पार्लियामेंट की अदर कोर्ट्स को रिट इशू करने की, इसमें जब भी पार्लियामेंट ने किसी अदर कोर्ट को अगर ऑथराइज करना है रिट इशू करने के लिए पावर देनी, तो उसमें किसी प्रकार की प्रेजुडिस, किसी प्रकार का पक्षपात जो है सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू पावर के साथ जो है नहीं किया जा सकता है। और हाई कोर्ट्स को जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है अमेंडिंग रिट्स इशू करने की जो पावर जो है ऑलरेडी दी गई है। जो फोर्थ जो प्रोविजन है आर्टिकल 32 का वो ये बोलता है कि किसी भी सिटीजन का जो हमारा राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का फॉर दी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है एक्सेप्ट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के अलावा जो है किसी भी स्थिति में जो है इसको जो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 359 बोलता है कि जो नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है आर्टिकल 32 को भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जब तक जो है आपकी इमरजेंसी जो है इनफोर्स रहेगी। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो डिफेंडर एज वेल एज ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रहता है हमारे सिटीजंस का। एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ वही फंडामेंटल राइट्स जो कि ग्रांटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उन्हीं को ही जो है इन्फोर्स्ड किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो अदर राइट होते हैं जैसे कि कुछ एक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में जो है एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर द आर्टिकल 300 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी जो आपको 300 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था और एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 हुई और उसने जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट से रिमूव करके जो है आर्टिकल 300 ए में जो है डाल के जो है इसको जो है लीगल राइट और एक स्टैट्यूटरी राइट जो है बना दिया है। तो जो भी आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कस्टमरी राइट है और सो ऑन है, ये जो है आज आर्टिकल 32 के तहत जो है इन्फोर्स सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं कर सकता है। आप एक बात का ध्यान रखें, विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज आल्सो अ ह्यूमन राइट। और इन्फोर्समेंट जो होती है फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो ओरिजिनल है और ये एक्सक्लूसिव नहीं है। जो भी जुडिक्शंस होती है सुप्रीम कोर्ट की, उनको जो हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में आगामी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो हाई कोर्ट के साथ जो कॉन्करेंट रहती है, हाई कोर्ट के पास भी जो पावर रहती है फॉर द इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर रहती है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शन ऑर्डर या रिट्स जो है इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी हमारे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो वो जो है उस एग्रीगेट पार्टी या पर्सन के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है या पहले जो है हाई कोर्ट भी जा सकता है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं।
रिट्स टाइप्स एंड स्कोप्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो रिट देखिए, रिट क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। रिट जो है कि लीगल ऑर्डर है, किसी प्रकार का एक लीगल ऑर्डर है जिसमें ये बोला जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब क्या उसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो है रिट जो है जनरली एक जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ही इशू की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है टू इशू द रिट्स अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट को जो है रिट इशू करने की पावर दी गई है अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 5 तरह की रिट्स जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं। इसमें हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरियन, क्यो ग्रांटो। तो ये मेंस में आपको कहीं पर भी लिखने के लिए आ सकता है या प्री में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 5 तरह की रिट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई हैं। फर्दर पार्लियामेंट के पास जो अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो अदर कोर्ट्स को भी जो है पावर दे सकते हैं टू इशू दी रिट्स। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट से किसी भी अदर कोर्ट्स को जो है इस तरह की कोई भी पावर जो नहीं दी है रिट इशू करने की। हमारी कंट्री में इन प्रेजेंट जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जो है रिट इशू कर सकते हैं। 1950 से पहले जो है हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के पास जो पावरें थी रिट इशू करने की। लेकिन बाद में जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्ट्स को जो है रिट्स इशू करने की जो पावरें दे दी गई। और आप ध्यान रखें, इन प्रेजेंट हमारे कंट्री में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, सबसे रिसेंटली जो हाई कोर्ट जो बना हुआ है वो आंध्र प्रदेश स्टेट का जो हाई कोर्ट जो है बना हुआ है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये जो है 28 जनवरी 1950 को जो इनफोर्स आया था, और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या जो अब 34 जो है कर दी गई है। ये जो रिट्स का जो हमने कंसेप्ट है, ये जो हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है, ब्रिटेन से बोरो किया हुआ है, और वहां पर रिट्स को जो पैरोगेटिव रिट्स भी जो है बोला जाता है। अब ये जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये जो डिफर करती है हाई कोर्ट से रिट इशू करने के मैटर में। तो ये जो रिट इशू करने की जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये हाई कोर्ट से 3 मैटर्स में जो है डिफर करती है। पहली बात ये रहती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट के ही इन्फोर्समेंट के लिए जो रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए एज वेल एज अदर पर्पज के लिए भी जो है रिट जो है इशू कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट तक जो सीमित है। लेकिन हाई कोर्ट की जो है फंडामेंटल राइट एज वेल एज एनी अदर पर्पज के लिए भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू जो पावर है वो जो है नैरो रहती है हमारी, कम रहती है आपकी हाई कोर्ट से। और जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करते हैं वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब किसी मैटर से रिलेटेड जो है थ्रू आउट द टेरिटरी सॉरी फंडामेंटल राइट्स की रिट ये भी इशू कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रहती है रिस्पेक्टिव स्टेट की, उसी के अंदर जो रिट इशू कर सकते हैं। यानी कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की, वो जो वाइडर रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाई कोर्ट। और ये जो रिमेडी रहती है अंडर द आर्टिकल 32, ये हिमसेल्फ जो है फंडामेंटल राइट है। अगर तो ये इस कारण जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक बाउंड है रिट इशू करने के लिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो है डिफेंडर एंड ग्रंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है बोला जाता है। अभी जो रिट इशू करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, इसके बारे में हमने देखा। अभी हम जानेंगे कि ये जो स्कोप है डिफरेंट रिट्स की, और ये जो इनका नाम है और ये किस टाइप की होती है और क्या इनका काम होता है, उनके बारे में देखेंगे। तो कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है ये जनरली डिटेंशन से रिलेटेड है। ये जो डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक करता है। लेटिन टर्म से ये जो हेबियस कॉर्पस निकला हुआ, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि ये जो लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन को जो है चेक करता है। इसमें जो है देखिए लिखा गया है कि कोर्ट एग्जामिन करेगा लीगैलिटी ऑफ द डिटेंशन, यानी कोई भी डिटेन्ड पर्सन है अगर उसकी डिटेंशन जो है इलीगल होगी तो उसको जो छोड़ने का जो है आदेश जो है कोर्ट जो है इसमें जो इशू करते हैं। और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है इशू हो सकती है पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी जो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू कर सकते हैं। रिसेंटली अर्नब गोस्वामी जी के अरेस्ट में जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी हेबियस कॉर्पस की रिट जो है रिजेक्ट कर दी थी। इसलिए आपको पता होना चाहिए हेबियस कॉर्पस की रिट जो है क्यों किस लिए हेबियस कॉर्पस की रिट के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है। और ये जो रिट है ये जो है इशू नहीं किया जाएगी जहां पर डिटेंशन जो लॉफुल है, यानी कि जहां पर जो है किसी पर्सन की जो किसी को जो कैद किया गया है वो लॉ के तहत किया गया है, कानून के तहत किया गया है, या प्रोसीडिंग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटर के लिए की गई है, या डिटेंशन जो है ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट है, या डिटेंशन जो आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट है, तो वहां पर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कोर्ट इशू नहीं कर सकते हैं। सेकंड रिट है हमारे पास मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, यानी कि वीक कमांड मतलब हम कमांड करते हैं। ये जो है रिट जो है ये इशू की जाती है किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही हमारी कंट्री में रिट इशू कर सकते हैं। तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो है पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है ये इशू की जाती है, और उनको जो इसमें जो बोला जाता है कि वो जो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को जो है परफॉर्म करें, जिनको करने में वो या तो असफल रहते हैं या तो उनको करने से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म से वो मना कर देते हैं। तो ये जो इशू हो सकती है आपकी किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ, कॉर्पोरेशन के खिलाफ, या इंफीरियर कोर्ट के खिलाफ, या ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी ये जो है आपकी मेंडेमस जो रिट्स है ये इशू हो सकती है, या गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकती है फॉर दी सेम पर्पस।
और रिट ऑफ मेंडेमस जो देखिए किन के खिलाफ इशू नहीं हो सकती है, ये जो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के खिलाफ इशू नहीं हो सकती है। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्शन के लिए इशू नहीं की जा सकती है। और ड्यूटी जो है डिस्क्रिशनरी है, नॉट मैंडेटरी, मतलब डिस्क्रिशनरी में विवेक के अधीन है, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। या टू इन्फोर्स कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन या अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है मैंडेमस रिट जो है इशू नहीं की जा सकती है। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक्टिंग जुडिशियल कैपेसिटी के खिलाफ ये जो रिट इशू नहीं की जा सकती है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि किसी को किसी चीज करने से रोकना। तो ये जो है किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा जो लोअर कोर्ट्स के कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ ये जो है इशू की जाती है, ताकि उनको जो है रोका जा सके कि वो जो है अपनी जुडिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जो है कोई काम ना कर सकें या अपनी पावर के बाहर कोई काम ना करें। ये जो ज्यादातर जो है इसलिए इशू की जाती है ताकि किसी की भी जुडिक्शन जो है कोई भी अपनी जुडिक्शन से बाहर जो काम ना करे। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ जो है इशू की जा सकती है। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जो इशू नहीं की जा सकती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है हमारी, जैसे ट्रिब्यूनल्स होगी, ट्रिब्यूनल्स में जैसे कैट होगी हमारे पास, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एनजीटी होगी, एनी अदर ट्रिब्यूनल होगी, या फाइनेंस कमीशन भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इनके खिलाफ ये जो है रिट जो है प्रोहिबिशन की इशू की जा सकती है। सर्टियोरी, तो सर्टियोरी लिटरल सेंस में मीन होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म। तो ये जो रिट है ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के खिलाफ जो इशू की जाती है। इसमें आइदर या तो किसी केस को जो कि पेंडिंग है हमारे लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, उसको हाई कोर्ट जो अपने पास जो ले सकता है, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग उनको अपने पास ले सकता है, या किसी भी ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए भी ये जो है रिट इशू की जा सकती है। किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को खारिज करने के लिए भी ये रिट जो इशू की जा सकती है। ये रिट तब इशू की जाती है जब एक्सेस ऑफ जुडिक्शन, यानी कि कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, या लैक ऑफ जुडिक्शन, या कोई अपने अधिकार क्षेत्र का सही ढंग से प्रयोग करके काम ना करें। लेकिन आप ध्यान रखें, प्रोहिबिशन की रिट्स जो है आपकी प्रोहिबिशन की जो रिट है वो जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव भी होती है, लेकिन सर्टियोरी की रिट जो है प्रिवेंटिव भी होती है, एज वेल एज क्रिएटिव, ठीक करने वाली भी ये होती है। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, और क्रिएटिव का मतलब ठीक होता है किसी चीज को ठीक करना। पहले ये होता था कि रिट ऑफ सर्टियोरी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ इशू हो सकती थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रिट है सर्टियोरी की, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ भी इशू हो सकती है, जब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो अफेक्टिंग करेंगे राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को। तो और लाइक द प्रोहिबिशन, सर्टियोरी रिट जो है किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी के खिलाफ जो इशू नहीं की जा सकती है। रिट ऑफ क्यू ब्रोंटो, तो क्यू ब्रोंटो को बोलता मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी और ग्रांट। तो ये किसी भी जो है पर्सन के मतलब ये रिट जो है ऐसे किसी पर्सन के खिलाफ इशू हो सकती है जिसमें जो है कोर्ट जो है लीगैलिटी चेक करना चाहता है कि ये जो पर्सन जो है पब्लिक ऑफिस में, क्या ये जिस पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है वाकई ये वही पर्सन है या नहीं है। इसमें इसका मेन काम होता है कि किसी भी तरह का